Class 9, Beehive, Fiction number 6, My Childhood. This is the autobiography which is written by APJ Abdul Kalam. In that, he himself writes about him, and we'll come to know what happened and what does he write. Dr. Kalam, in his autobiography, tells about his childhood. One of the world's greatest scientists, Dr. Kalam was born in middle class family in 1931 at Rameshwaram. यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो अपने बारे में ही लिखते हैं, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं. एंड ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के बहुत ग्रेट साइंटिस्ट में से एक हैं वो. और दूसरी बात ये कि वो उनका जन्म जो हुआ था वो एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था. जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, नॉट टू मच वेल्दी, एंड इट वाज मुस्लिम फैमिली इन 1931 एट रामेश्वरम. रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ था. His journey from a middle class family in Rameshwaram to the president's house was not a smooth one. He worked hard and faced all the odds of life. एक व्यक्ति का, एक बच्चे का एक जो जर्नी थी, ये मान के चले कि मिडिल क्लास से प्रेसिडेंट हाउस तक पहुंचने की उनकी जर्नी थी. दैट वाज नॉट सो इजी, दैट वाज वेरी टफ. उसमें काफ़ी ऑड्स उनके लाइफ में आए, काफ़ी सारे चेंजेस आए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को और बहुत सारे चैलेंजेस को उन्होंने फेस किया. born in born in society, his family, his teachers and his friends influenced Dr. Kalam in his childhood. Actually, he born in a conservative society. Conservative society means क्या होता है? जो काफ़ी कंजर्वेटिव होते हैं अपने नीड्स के बारे में, अपनी इनकम के बारे में, अपनी अर्निंग के बारे में, जो इन सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान रखते हैं. उनकी सोसाइटी बहुत बड़ी नहीं थी. एज यू नो, ही बॉर्न इन मिडिल क्लास फैमिली. तो मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेने के बाद उनका जीवन एक नॉर्मल सी लाइफ का था. नॉर्मल लाइफ वो जी रहे थे. और उनके जितने भी फ्रेंड्स थे, फैमिली मेम्बर थे, वो उनके आसपास ही थे. उनसे उन्होंने काफ़ी काफ़ी चीज़ें उनका, या यूं कह लें कि उनके ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस था उनके फ्रेंड्स का, फैमिली का. हिज फादर Jainuddin was not much educated, but he was very generous and a kind person. जो उनके फादर थे वो बहुत ज़्यादा पढ़े हुए नहीं थे कि बहुत अच्छे एजुकेटेड हो, लेकिन बहुत ही जेनरस एंड काइंड पर्सन, बहुत अच्छे इंसान थे वो. जैनुबुद्दीन, जैनुलाबुद्दीन, ठीक है. He was not rich, but he provided Abdul with a happy, secure childhood. Abdul inherited honesty and self-discipline from his father. अब जो कलाम जो थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने फादर से सीखी, जिसमें स्पेशली हम देखना चाहिए ऑनेस्टी. ऑनेस्टी उन्होंने अपने फादर से सीखी, ठीक है. उनके फादर से काफ़ी इंस्पिरेशन मिली उन्हें. His father was not educated, but he wanted his children must be educated as higher as they can. Abdul earned his first wages by working as a helping hand to his cousin, who distributed newspapers in Rameshwaram. अब क्या होता है, अब्दुल कलाम जब छोटे थे तो वो अपने भाइयों के साथ टाइम स्पेंड करते थे, ठीक है. और उन्होंने अपना फर्स्ट वेजेस, मतलब पहली कमाई जिसको कहते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं कई बार छोटे मोटे काम कर लिया करते हैं टाइम पास के लिए. आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे कोई भी फेस्टिवल्स आता है तो स्मॉल स्मॉल किड्स आर कैरिंग काइंड ऑफ things with them and sitting near the roadside and selling only for earning. That is not their daily work, but they are doing it so. तो ऐसे ही रामेश्वरम में न्यूज़पेपर बांटने का जो उन्होंने काम करते थे, उनके जो ब्रदर जो करते थे, उनके साथ में उन्होंने हेल्पिंग हैंड किया. हेल्पिंग हैंड मतलब उन्होंने उनकी हेल्प की. तो वहां से उनका पहला फर्स्ट वेजेस जो है उन्हें मिला.
and the name was his cousin was Samsuddin. Apart from his parents, he was also influenced by some of his friends and teachers. He had three close friends. This is very important. He has three very close friends. उनके तीन क्लोज फ्रेंड्स थे, उनसे उन्हें काफी कुछ सीखा और उनके टीचर्स से भी काफी कुछ सीखा, राइट। अब वो तीन जो फ्रेंड्स थे उनका नाम मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, ये तीन नाम थे उनके फ्रेंड्स के। Once he was in the fifth standard, a new teacher asked him not to sit in the front row along with the high caste Brahmin boys. एक बार की बात है, जब वो फिफ्थ स्टैंडर्ड में थे, क्लास 5 में पढ़ रहे थे, तो उनके स्कूल में एक नए टीचर आए और उन्होंने देखा कि अब्दुल कलाम जो है वो सामने वाली रो में बैठे हुए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो कि ब्राह्मण्स है। अब ब्राह्मण होने के कारण उनके जो टीचर्स थे उन्होंने सबका इंट्रोडक्शन लिया, पहले इंट्रोडक्शन में नाम पूछा, तो उन्हें जब ऐसा लगा कि ये सब ब्राह्मण्स हैं और एपीजे कलाम उस समय सर पे कैप लगाकर, नॉर्मली मुस्लिम्स आर वेयरिंग द कैप्स, तो कैप लगाकर बैठे हुए थे, तो उन्होंने उन्हें नए टीचर ने कहा कि आप इस फर्स्ट रो में मत बैठो इनके ब्राह्मण बॉयज के साथ में, आप किसी और रो में जाके या पीछे जाके बैठ जाओ। दैट वॉज नॉट गुड, ये बहुत अच्छी बात नहीं थी। Abdul found Ramananda Sastri weeping as he went to the last row. This made a lasting impression on Abdul. क्या होता है, जब वो लास्ट रो में चले गए अब्दुल बैठने के लिए, तो उनका जो फ्रेंड था, जो उनके फ्रेंड थे मिस्टर शास्त्री, वो रोने लगे कि वो पीछे चले गए। उस समय बहुत एक लंबा इंप्रेशन उनके ऊपर इस बात ने छोड़ा, अब्दुल कलाम के ऊपर। और जिन न्यू टीचर ने उन्हें कहा था कि आप जाके पीछे बैठे, ये बात हेडमास्टर तक पहुंची और पहुंचने के बाद हेडमास्टर ऑल्सो टोल्ड हिम सच काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विल नॉट बी एंटरटेन ओवर हियर। ये आपको लेसन जब आप साइलेंट रीडिंग करेंगे, इंटरनली पढ़ेंगे, तब आपको पूरी चीज़ें जैसी जानकारी होगी। दिस इज ऑल्सो गिवन इन दैट Abdul was deeply influenced by his science teacher. अब जो उनके साइंस टीचर थे उनसे बहुत इन्फ्लुएंस था, उनको काफी इम्प्रेस थे उनसे, उनका उनके वो काफी प्रभाव था। And the teacher name was Shiva Subramaniam Iyer. This is the name of the teacher. Abdul learned the lesson of breaking social barriers from him. अब उन्होंने जो लेसन जो सीखा उनसे, सोशल बैरियर मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन और जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन चलता है, ये इसका बैरियर जो होता है, इसको कैसे तोड़ना चाहिए या कैसे इन सब चीज़ों से बाहर आके एक ह्यूमैनिटी को हमें फॉलो करना चाहिए, ये उन्होंने अपने टीचर मिस्टर अय्यर से सीखी। और कैसे सीखी, क्योंकि वन डे लेट्स रीड, आई टेल यू अबाउट दैट। Iyer invited Abdul to his home for a meal. Now Iyer called Abdul Kalam Sahab at his home for a meal. खाने पर उन्होंने बुलाया, जबकि उन्हें पता था कि मिस्टर कलाम जो हैं वो एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं। His wife was an orthodox Brahmin. ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण मतलब होता है कि बहुत ही रूढ़ीवादी ब्राह्मण थे वो, ये नहीं खाना, वो नहीं पहनना, इसके हाथ से पानी नहीं पीना, उसको टच नहीं करना, such kind of mentality she had. She refused to serve a Muslim boy in her pure kitchen. जब उन्होंने अपने घर पे उसे खाने पर बुलाया कलाम जी को, तो उनकी जो वाइफ थी मिस्टर अय्यर की, उन्होंने उसे सर्व करने से, खाना खिलाने से मना कर दिया। Because she said she believed that my kitchen is very pure, I cannot serve a Muslim boy in my kitchen. Iyer served Abdul with his own hands and sat down beside him to eat his meal. He convinced his wife to serve meal with her own hands. लेकिन मिस्टर अय्यर जो थे, उनके टीचर जो थे, उन्होंने कलाम जी को खुद अपने हाथों से सर्व किया, खाना खिलाया और अपने साइड में बिठाकर
उनके साथ में खाना खाया, और उन्होंने अपनी वाइफ से कहा भी कि आप भी इन्हें सर्व करें, आप इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस बैरियर को तोड़ें, इससे कुछ नहीं होगा, ही इज़ अ बॉय ओनली। तो यहाँ पर उन्होंने एक लेसन सीखा अपने टीचर से कि उन्होंने कैसे इस बैरियर को तोड़ा। हिंदू मुस्लिम उस समय काफ़ी कुछ हुआ करता था, बहुत सारे लोग हिंदू और मुस्लिम से रिलेटेड बहुत सारी बातें करते थे, लेकिन नाउ इट इज़ वेल, अब ऐसा कुछ नहीं है। Now Abdul was grown up. His father sent him to the district headquarters in Ramanathanpuram for higher studies. अब क्या होता है कि जब अब्दुल कलाम जब बड़े हुए तो उनकी हायर स्टडीज़ के लिए उन्हें बाहर भेजा गया, उनके फादर ने उनके हायर स्टडीज़ के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स भेजा। हिज फादर रिमार्क्ड, अब्दुल, आई नो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनके फादर ने रिमार्क किया या उनके फादर ने ऐसा कहा, अब्दुल, आई नो यू हैव टू गो अवे एंड ग्रो, एंड thus began his journey। जब उनके फादर ने उनसे कहा कि अब्दुल, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा और आगे बढ़ना होगा, तो यहाँ से उनकी एक जर्नी स्टार्ट हुई, जो कि हम देख पा रहे हैं। हमने उन्हें काफ़ी पढ़ा, हमने उन्हें काफ़ी जाना। जब वो हमारे बीच थे, आज वो नहीं है, उसके बावजूद भी हम उनके बारे में जानते हैं कि उन्होंने अपना कितना सेक्रीफाइस किया, उन्होंने क्या अचीवमेंट्स लाए, भारत के लिए कितना काम किया, और ही वॉज अ ट्रूली मिसाइल मैन। Yes. So the fiction ends.